कल वाली रिकॉर्डिंग भेज दी थी आपने मैम को? क्या सर? कल वाली रिकॉर्डिंग भेज दी थी आपने? अभी नहीं। भेज दो बेटा, हाथों हाथ। ओके सर, आज भेज दूंगी। आप दोनों भेज देना, डेट वाइज भेज देना। ओके सर। ठीक। अब कहीं लिखा हुआ है, जैसे ये देखो, ये सिंबल अगर हम बात करें तो ये जो सिंबल है, ये इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी का साइन होता है। हुर्रे, हॉट, तो उसके आगे ये साइन आता है। मैथ्स में इस साइन को हम बोलते हैं बेटा फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं? जिसको पता है वो चुपचाप रहना, जिसको नहीं पता मैं उसके हिसाब से पढ़ा। अब कहीं लिखा हुआ है 5 और ऐसे करके ये, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल। क्या हो गया ये? इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? दैट इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ फैक्टोरियल। ये भी फैक्टोरियल का सिंबल है और ये भी फैक्टोरियल का सिंबल। बात समझ में आ गई या नहीं? इसका मतलब क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब जब तक 1 नहीं आ जाएगा कॉन्जिक्यूटिवली, आप उसको बैक साइड में मूव करते जाए। बात समझ में आ गई या नहीं है? जैसे कहीं लिखा हुआ है 7 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। नहीं आया समझ? कहीं लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1। कहीं लिखा हुआ 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होगा? 2 इंटू। कहीं लिखा हुआ 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल का मतलब 1। कहीं लिखा हुआ 0 फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू भी 1, 0 नहीं लिखेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि किसी भी काम को करने का कम से कम एक तरीका तो होता ही होता है। मतलब ये काम नहीं हो सकता, ये भी तो एक तरीका है। पढ़ाई करना एक टैलेंट, पढ़ाई ना करना उससे भी बड़ा टैलेंट। मतलब कुल मिला के यू आर टैलेंटेड। यस सर। अब ज्यादा टैलेंटेड हो या कम हो आप खुद जानते हैं। आयुष भाई हंस रहे हैं, हकीकत बात है, तो कोई गलत बात थोड़ा है। भाई शैतान बच्चा भी एक बच्चा है और एक सीधा बच्चा भी, शैतानी ना करने वाला सीधा बच्चा भी एक बच्चा है। तो आप कौन से बच्चे हो? सीधे हो या शैतान हो, वो आपके ऊपर डिपेंड। हाँ जी। अब ये जो 7 फैक्टोरियल है, इसे क्या 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकता हो या नहीं? यस सर। अरे वाले, यस सर। अच्छा, इसे 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। यस सर। इसे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। यस सर। मतलब वो क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में बात कर। अच्छा, कहीं लिखा हुआ है जैसे 8 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल, ये लिखा हुआ, तो इसे कैसे सॉल्व करें? इसको लिखेंगे 8 इंटू 7 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल। इसके इंटू में 1 तो लिख ही सकते हैं भाई, किसी के भी मल्टीप्लाई में 1 तो लिख ही सकते हैं। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? क्या बचेगा? 8 माइनस 1 कितना आया? 7 इंटू 7। अब कहीं लिखा हुआ है 11 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल, सपोज करिए, तो आप इसको क्या लिखेंगे बताइए? 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 1। क्या कॉमन आया? 9 फैक्टोरियल। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 110 माइनस 1, 100। नहीं आया मलिक समझ में? क्लियर हो गई बात? अच्छा, कहीं लिखा हुआ है n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल को क्या लिखोगे? जैसे 7 फैक्टोरियल के आपने एक कम करते गए और कहां तक लेके गए? 1 तक। ऐसे इसे क्या लिखोगे? n फिर एक कम, n माइनस 1, फिर एक कम, n माइनस 2, फिर एक कम। ये कब तक जाएगा? जब तक 1 ना आ जाए। नहीं आए बात समझ? क्लियर हो गई बात या नहीं? जैसे कहीं लिखा हुआ है 2n
+1 फैक्टोरियल, ये पूरे के ऊपर फैक्टोरियल, तो इसे क्या लिखेंगे 2n + 1, फिर एक कम 2n, फिर एक कम 2n - 1 अप टू सो ऑन टू 1 तक। नहीं आया मालिक समझ में? इतनी बात क्लियर है सभी को? इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए सरकार लोग। नो सर ऑनलाइन जितने भी बच्चे बैठे हैं, किसी का कोई डाउट हो तो बताओ सरकार लोग। नो सर। नो सर। आदरणीय, माननीय, पूजनीय, नालायक को जवाब दे। सर क्लियर है। अरे मम्मी जी, अच्छा अब एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म, कोई कुछ नहीं लिखेगा, जरा देखेंगे से, बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड। पहला पॉइंट, डिटेल्स। अब ये बताओ इसमें कितने लेटर्स हैं? 7 जिनके देखो जरा कितने लेटर्स है? 7। माने हमें वर्ड भी 7 लेटर का ही बनाना होगा। आवाज नहीं आ रही है। 7 लेटर का वर्ड बनाना है। कौन कौन से वर्ड हमारे पास अवेलेबल है? डी, ई, टी, ए, आई, एल और एस। तो ये सरकार, अब ये बताइए पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस? 7 दूसरे के लिए कितनी चॉइसेस? 6 फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपके हिसाब से? कैन बी फॉर्म बाय इससे चाहे तो हम 7 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। नहीं आया मालिक समझ? अरे सरकार लोग ठीक है। यस सर। दूसरा वर्ड डॉटर, आंसर बताइए सरकार। डॉटर, आंसर बताइए। 8 फैक्टोरियल। पूछना है किसी को? पूछना है किसी को? नो सर। थर्ड, और फेलियर। सेवन फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल। मंडे, 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल। फादर, 6 फैक्टोरियल। आप जरा देखो, इन सभी वर्ड्स के अंदर किसी भी लेटर्स की रिपीटेशन नहीं है। अभी तक जो मैं वर्ड्स बना रहा हूं, मतलब इनका यूज करके, इन लेटर्स का यूज करके आप टोटल कितने वर्ड बना सकते हो? 7 फैक्टोरियल, जिनका मीनिंग हो भी सकता है और नहीं। चाहे मीनिंग हो या ना हो, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं इतने टोटल वर्ड्स बन सकते। अब हम बात करते हैं दूसरे, जहां लेटर्स की रिपीटेशन होगी। 6, कोई भी वर्ड ले लो। हेलो। अब पहले ये बताओ यहाँ लेटर्स कितने? 5 सर। 5 ही तो कहलाएगी। आपने नहीं तो फिर आप HELO बोलो ना। प्रैक्टिकली बात करें तो 5 लेटर का एक वर्ड है ना, इसमें 2 लेटर क्या है? सेम है, वो बात की बात। अभी तो हम 5 लेटर का वर्ड बोलेंगे ना, इसको 4 लेटर का वर्ड थोड़ा बोलेंगे। नहीं आई बात समझ?
तो 5 फैक्टोरियल तो वर्ड्स बनेंगे, हाँ या ना? लेकिन बाद में याद आएगा सर इन एल को हमने अलग अलग काउंट किया है, हाँ या ना? जबकि ये दोनों एल कैसे है, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अब ये नहीं कि फैक्टोरियल फैक्टोरियल काट दो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। बोले 5/2 2.5 वर्ड बनेंगे। समझ में आ रही बात? और कोई वर्ड बताओ जो आपकी इच्छा करे। लो मैं लिख देता हूं, अरेंजमेंट। कितने लेटर्स है गिनो? कितने लेटर्स मालिक? 11। तो 11 फैक्टोरियल। अब जो रिपीट होगा वो डिवाइड में आएगा। ए 2 बार, आर 2 बार, एन 2 बार, एन 2 बार, ई 2 बार, और कुछ? ये आंसर है। मतलब जैसे आप टोटल वर्ड्स बनाते हो वैसे बनाओगे, और रिपीटेशन वाली बात सबसे लास्ट में, चाहे वो कैसा भी वर्ड दो। और कोई वर्ड देख लो, इलाहाबाद। इलाहाबाद क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ए आ रहा है 4 बार, नहीं आया है समझ में। 4 फैक्टोरियल। एल आ रहा है 2 बार, 2 फैक्टोरियल। और कोई? ये आंसर है। समझ में आ गया? अब चाहे लेटर रिपीटेड हो या ना हो, दोनों केसेस आपको क्लियर हो गए। रिपीटेशन वाली बात सबसे लास्ट में क्लियर हो गई बात। किसी का कोई डाउट हो तो बताइए सरकार। किसी का कोई भी डाउट हो तो बताइए सरकार लोग। मम्मी जी बच्चों को समझ में आ गया? मम्मी जी कौन है? अच्छा पूछवाता हूँ। मम्मी जी कौन है? मम्मी जी कौन है? गर्दन उधर घूम गई। अब क्या सटक वटक गए हो, क्या बात है? सुना से बात नहीं रात में? बाबू से बात नहीं? अब क्वेश्चन देखिए, एक how many words can be formed by using the letters of the word details? ठीक है ना? So that एक क्वेश्चन है आपका, इसके कई सारे पार्ट्स कराऊंगा आपको, और इस क्वेश्चन में वर्ड्स के सारे क्वेश्चन पता हो जाए, ठीक है ना? इसलिए लेटर भी जो वर्ड भी लिया है वो बढ़िया सा दिया है, डिटेल्स, काफी डिटेल में है क्वेश्चन, ठीक है।
है ना। आई पहला नो रिस्ट्रिक्शन, आंसर बताइए सरकार। 7. 7 factorial. किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ सरकार लोग। No sir. पहले पार्ट का आंसर समझ में आ गया है सभी को। दूसरा पॉइंट, द वर्ड always starts with A। Factorial. आप बताओ भाई, आंसर बताओ जल्दी से। Factorial. मालिक एक ही का आंसर है, बाकी लोग जवाब दो भाई। पक्की बात है Yes sir. भाई। डी भाई ये कह रहा है 7 लेटर्स का वर्ड, ये कह रहा है ए से स्टार्ट। माने हम क्या कर लेंगे, ए को यहाँ फिक्स कर लेंगे। यहाँ के लिए कितनी चॉइस होंगी, 6. ओनली 1 चॉइस हो गई। 1. इसके बाद ए को हम कट कर देंगे डिटेल्स में, टी ई टी ए आई एल और एस। ए तो कट हो गया। अब नेक्स्ट प्लेस के लिए कितनी चॉइस, 6 6. 5 4 3 2 1। तो आंसर कितना आएगा, 6। 6 factorial. कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। No sir. नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, द वर्ड ऑलवेज ends with D। Factorial. का आंसर भी कितना आएगा, 6 factorial. 6 factorial. कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। No ये sir. हमने वर्ड्स उसमें डिजिट वाले क्वेश्चंस में कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है ना। Yes sir. फोर्थ पॉइंट, Yes sir. फोर्थ पॉइंट, द वर्ड ऑलवेज starts with E and ends with A। 5 factorial. इसका आंसर कितना आएगा, 5 पूछना तो नहीं किसी को। No sir. नेक्स्ट, द वर्ड ऑलवेज, करिए जरा फटाफट, ये दे रहा हूं करने के लिए। द वर्ड ऑलवेज starts with I but never ends with D। करिए जरा फटाफट, 5 into 6 factorial. सोच समझ के जवाब देना बेटा, हवा में नहीं। So 5 into 5 factorial. 5 into 5 factorial.
कितना आंसर आया भाई? 5 into 5. 5 into 5 factorial. पूछना है किसी को? No, sir. खुशी जी, खुशी जी आई है? खुशी बख्शी नहीं आई। हाँ जी मालिक लोग, किसी का कोई डाउट है 5 into 5 फैक्टोरियल में? No, sir. मालिक 5 into 5 फैक्टोरियल में किसी का कोई डाउट है? नो सर। नेक्स्ट 6 D always occupy on 5th place। आंसर बताइए। 6 factorial. शॉर्टकट याद करनी पड़ी, कोई फॉर्मूला याद करना पड़ा 6 फैक्टोरियल। भाई 1 2 3 4 5 6 7 5th प्लेस ये हुआ। इस प्लेस पे डी आए, डी के अलावा कोई और नहीं आएगा, इसके लिए एक ही चॉइस है। बाकी अब कितने लेटर्स बचे? 6 और प्लेसेस भी कितने बचे? 6। तो आंसर कितना आएगा? 6 फैक्टोरियल। नहीं आया मालिक समझ? Yes, sir. अरे सरकार लोग ठीक है? यस सर। Yes, sir. Sir. नेक्स्ट 7, ध्यान से देखिएगा। द वर्ड नेवर स्टार्ट्स विद ई। अब बहुत आराम से, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इधर देखिए, इधर पैर नीचे देखिए। हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 6 into लेकिन 6 करेंगे। factorial. पूछिए क्यों? देखिए इधर ध्यान से, मेरी बात को सुनिएगा बहुत ध्यान से। भाई किसी भी काम को ना करने की कंडीशन कभी भी डायरेक्टली निकालनी ही नहीं चाहिए। अगर कोई काम ना करने की बात करें तो डायरेक्टली आप उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हर केस। इससे बढ़िया हम क्या करें, टोटल में से करने की कंडीशन को माइनस कर दे तो ना करने की कंडीशन निकल आएगी। नहीं समझ? जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, शायद आपको ज्यादा समझ में आए। पूरे दिन की बात करूं, होल डे की। इधर देखो, इधर होल डे कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ कितने घंटे ऐसे हैं जिसमें आप पढ़ाई नहीं करते? सोच लीजिए आराम से, देखिए मेरी बात, पढ़ाई ना करने की बात कर रहा हूँ। आप जब ब्रश कर रहे हैं, जब आप ब्रश कर रहे हैं, वो भी पढ़ाई ना करने का लायक। सिर्फ खेलने से पढ़ाई ना करने की बात नहीं हो रही। बात समझ में आ रही है? आप बाल काट रहे हैं, नैनो सेकेंड भी वो पढ़ाई ना करने में काउंट होगा। नहीं आई बात? सब खाना खा रहे हैं, वो भी पढ़ाई ना करने में काउंट होगा। तो ऐसे तो आप चीजों को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। अब आपको पता है, आप पूरे दिन में विद कोचिंग 2.5 घंटे पढ़ाई करते हैं। ज्यादा बता दिया, कोचिंग में ही होती है, बाकी घर पे कहाँ होती है। तो स्टडी आवर्स कितने मान लो? जिस दिन तुम 10 घंटे पढ़ लोगे ना, उस दिन घर वाले बाहर जो थाली बजाते हुए दिखाई देंगे, मेरा लड़का पागल हो गया। कितने घंटे मान लेते हैं? मान लीजिए 3 घंटे। तो 21 घंटे ऐसे हैं जिसमें आप पढ़ाई नो स्टडी आवर्स। जैसे याद करो, हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कौन सा वाला? लॉग कोड वाला।
उसने अनसक्सेसफुल इवेंट पूछे, तो हमने क्या करा था, टोटल कोड निकाले थे, उसमें से सक्सेस को क्या कर दिया था, माइनस कर दिया। तो किसी भी काम को ना करने की कंडीशन निकालनी हो, आप उसे डायरेक्टली कभी कैलकुलेट ही मत करिए, झाड़ में पड़िए ही मत, नहीं आई बात समझ। उसे क्या करेंगे आप, टोटल में से करने की कंडीशन को क्या कर देंगे, माइनस। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, वो कह रहा है द वर्ड नेवर स्टार्ट्स विद ई। तो पहले ये बताइए इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, इधर देखिएगा ध्यान से, बाद में सब करेंगे, इधर देखिए पहले ध्यान से। ये हो जाएगा टोटल वर्ड्स, सही है ना, माइनस कौन से वर्ड्स आएंगे, स्टार्ट्स विद ई। तो कौन से वर्ड्स निकल के आएंगे, कौन से वर्ड्स निकल के आएंगे, द वर्ड नेवर स्टार्ट्स विद ई निकल के आएंगे, हाँ या ना, नहीं आया मालूम। हालांकि ये डायरेक्ट हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि ये डायरेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन आप करिएगा। टोटल वर्ड्स कितने होंगे, 7 फैक्टोरियल, माइनस स्टार्ट्स विद ई कितने होंगे, 6 फैक्टोरियल, क्या बचेगा 1 फैक्टोरियल, है ना। फैक्टोरियल कॉमन ले लिया होगा, है मैंने कहा 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, हाँ हाँ सही है। ऐसे क्या लिखेंगे भाई, 7 इंटू, अरे इधर मुरादाबाद वाले बच्चे जवाब क्यों नहीं दे रहे भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, Yes, sir. Yes. इसको क्या लिखेंगे, 7 into 6 factorial. तो क्या कॉमन आएगा, 6 क्या factorial. बचेगा, 7 Seven. माइनस 1 मतलब 6 ही बचा। Yes, sir. इसका आंसर नहीं आया मालिक समझ में, Yes, sir. किसको किसको समझ में नहीं आया ये बताओ सरकार, नहीं आया, क्या चीज समझ में नहीं आई, फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, अच्छा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, बोले 2 कॉमन ले लिया, है ना, नहीं नहीं अरे बोले कहाँ चक्करों में पड़े हो सर, मैथ्स इतनी टफ बना दी, मेरे साथ रहोगे तो मैथ्स में कुछ रहेगा ही नहीं। मैं तो हर क्वेश्चन को इंटू 0 डिवाइड 0 जहाँ इंफिनिटी में घूमता रहे, अनडिफाइंड क्वांटिटी, ये क्वेश्चन यहीं पे शुरू होता है, इंटू 0 डिवाइड 0 हो ही नहीं सकता, जाओ। आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर मेरे पास है, मुझे मालूम आप क्या क्या पूछ सकते हो, नहीं समझ में आया तो बेटा बताओ क्या समझो, पक्की बात है, मतलब बेइज्जती करवानी जरूरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 8th पार्ट करिए जरा, द वर्ड neither starts with A nor ends with I, आंसर बताइए जरा बेटा। Seven factorial minus 5 factorial. 41 into 5 factorial. 40 into 5 factorial. 7 factorial minus 5 factorial is the right answer, और 41 into 5 factorial is also a right answer. 5 factorial कॉमन आ गया, इसमें बचेगा 7 into 6 42, माइनस 1 करेंगे तो कितना बचेगा 41,
अरे मालिक ठीक है, मालिक लोग ठीक है। Yes, sir. नाइन्थ पार्ट, अगर मैं कहता द वर्ड नहीं, he never occupy on third place, करिए, he never occupy on third place, करिए। 6 into 6 factorial. कितना आंसर आएगा बेटा? 6 into 6 factorial. हाँ, बात सही है। या ये क्या है, 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल, तो ये आएगा 6 इंटू 6 फैक्टोरियल। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? अरे मालिक लोग, इतनी बात सबको समझ में आ गई? Yes, sir. नेक्स्ट 10th, ध्यान से देखिएगा। 10th कह रहा है, ध्यान से देखिए, इधर पेन नीचे रखिए। मैंने कहा वॉवल्स, मैंने कहा ऑल वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको नेक्स्ट पेज पे लेते हो। डी ई टी ए आई एल और एस, ये लेटर्स आपके पास अवेलेबल है, ठीक है ना? इसमें वॉवल्स कौन कौन से? तो इसमें वॉवल्स है आपके ई, ए और आई। इधर देखो, ई, ए, आई। मालिक लोग जरा ध्यान दीजिएगा, मालिक इधर देखिए ध्यान से, इधर देखो, मैंने वीडियो ऑन कर दी। मैंने कहा ये तीनों साथ साथ आने चाहिए, ये तीनों साथ साथ। बेटा एक बात बताओ, जैसे ये पेन है और ये इसका कैप, ये पेन है, ये कैप, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? मैंने कहा ये पेन और कैप साथ में रहना चाहिए, तो हमको दो ना मान के एक मान लें। अब जहां जाएंगे साथ में जाएंगे, नहीं आएगा। तो हमने क्या करा, हमने इन तीनों लेटर को लिया और एक रस्सी से बांध दिया, ये लिया और ऐसे करके बांध दिया। जाओ बेटा जाओ, घूमो। मतलब क्या हुआ, अब जब जाएंगे, जहां भी जाएंगे वहां ये तीनों साथ में जाएंगे। मैंने इन तीनों को तीन लेटर ना मान के एक लेटर एक्स मान दिया, नहीं आया सब। इन तीनों को एक लेटर ना मान के क्या मान लिया, एक लेटर एक्स मान लिया। अब बाकी लेटर कौन कौन से बचे? डी बचा, टी बचा, एल बचा और एस बचा और एक एक्स। कितने लेटर हो गए? 5 को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? लेकिन अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो पेन का कैप है, ध्यान से देखिएगा, ये जो पेन का कैप है, ये यहां पे भी लग सकता है और एक ये यहां पे भी लग सकता है। नहीं आई बात समझ? मतलब ये जो वॉवल्स है, ये जो ई, ए, आई आपने माने हैं, ये तीनों आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं भाई। ई, ए, आई लिखूं तब भी साथ साथ, ई, आई, ए लिखूं तब भी साथ साथ, आई, ई, ए लिखूं तब भी साथ साथ, आई, ए, ई लिखूं तब भी साथ साथ, ए, ई, आई लिखूं तब, ए, ई, आई लिखूं तब भी साथ साथ,
ए आई ई लिखूं तब भी 7 ये 6 तरीके और बनेंगे, हाँ या ना? माने इससे बनेंगे 5 फैक्टोरियल। आवाज नहीं आ रही है। अगर ये तीनों साथ साथ रखूंगा तो 5 फैक्टोरियल वर्ड बनेंगे। आवाज नहीं आ रही है। इससे भी बनेंगे 5 फैक्टोरियल, इससे भी बनेंगे 5 फैक्टोरियल, इससे भी बनेंगे 5 फैक्टोरियल, और इससे भी बनेंगे 5 फैक्टोरियल, और इससे भी बनेंगे 5 फैक्टोरियल। माने 5 फैक्टोरियल को कितनी बार ऐड करोगे? 6 बार। माने 6 into 5 फैक्टोरियल का बात देखी है, नहीं है बात समझ में? Yes, sir. तो हम ये कहें कि हमने जिसको एक माना वो भी आपस में अरेंज हो सकते, तो इंटू में लिखते 3 फैक्टोरियल। बात एक ही है, नहीं आया समझ भाई? ये सिर्फ इन 3 लेटर की बात करो, ई ए और आई, ये तीनों आपस में कितने तरीकों से अरेंज हो सकते हैं? 3 फैक्टोरियल बेस। नहीं आया मालिक समझ? Yes, sir. आगे। नहीं आया सरकार समझ? किसको किसको समझ में नहीं आया? इधर मालिक लोग जवाब दो, इधर मालिक लोग जवाब दो। Sir, clear है। मैं वर्ड चेंज करता हूँ, वो क्वेश्चन बाद में करेंगे। वर्ड जो आप बताओ, डॉटर लिख लेते हैं, डॉटर। मैंने कहा वॉवल्स कम टुगेदर। अब ये बताओ वॉवल्स कौन कौन से इसमें? ए यू और ई। टोटल कितने हैं ये? 8। 8 में से ये कितने आ गए? 3। रह कितने गए? 5। नहीं आई बात सब? तो 5 ये कौन कौन से? डी जी एच टी आर। आवाज नहीं आ रही है। ये 5 लेटर रह गए, और एक ये 5 ये और एक ये कितने हो गए? 6 को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? और 6 ये तीनों आपस में अरेंज होंगे इनटू में 3। अच्छा, नेवर कम टुगेदर की बात करता तो क्या करते? टोटल में से माइनस कर देते, माने 8 फैक्टोरियल माइनस कम टुगेदर। नहीं आया वाले समझ? यस। नहीं आया सरकार समझ? कोई जैसे और देख, कोई भी वर्ड बताइए। अभी रिपीटेशन वाली बात मत करो, मैं कराऊंगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, जो चाहे वो करना। हाँ, और कोई वर्ड हो? RIGHTWAY, राइट वे। अब इसमें हमने कहा vowels never come together। इधर देखो, इधर vowels never come together। क्या करें बताओ? पहले तो टोटल काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल माइनस कर दे। कम टुगेदर की कंडीशन हाँ या ना? अब वॉवल्स कौन कौन से? ए और आई, माने 2 हो गए। 2 को 1 मान लेंगे, इन 2 को मना के क्या मान लेंगे? 1। बाकी कितने बचे? 6 इधर बचे। 6 ये और 1 ये कितने हो गए? 7 फैक्टोरियल इंटू 2 में कितना आएगा? 2 फैक्टोरियल। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा? थोड़ा सॉल्व अगर करना चाहे तो इसे लिखिए 8 into 7 फैक्टोरियल, हाँ या ना? तो 7 फैक्टोरियल कॉमन आ गया। क्या बचेगा? 8 माइनस 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ही होता है, 2 into 1 तो 6। ये आंसर आ गया। नहीं आया मालिक से? किसी भी काम को ना करने के तरीके निकालने हो तो टोटल में से करने के तरीके क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। चलो उसको छोड़ो, वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर, इसको काट देते हैं। क्वेश्चन दूसरा लेके चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, और राइट वे की बात करते हैं। मैंने कहा
R, I, W, A, T never come together. ये कहा R, I, W, A, T never come together. अब क्या करेंगे, पहले तो टोटल वर्ड्स की बात करेंगे। 8 फैक्टोरियल माइनस, अब कम टुगेदर की कंडीशन निकाल ले, हाँ या ना। ये कितने हैं, इधर कितने बच्चे, 3, ये कितना हो गया, 4, 4 फैक्टोरियल इनटू में ये कितने हैं, 5, नहीं आया हमारे से। अभी भी नहीं क्लियर हुआ हमारे। किसी का कोई डाउट हो तो बताओ सरकार लोग। अब आ जाओ रिपीटेशन वाले पे। अब बताओ कौन सा वर्ड कह रहे थे, पहले अरेंजमेंट कर रहे थे। अरेंजमेंट क्या वर्ड बनाओ, जो क्वेश्चन क्या बनाओ, जो आप चाहो वो बनाओ। आयुष भाई क्वेश्चन बताओ क्या। vowels come together. नेवर कम टुगेदर करो ना जब करना ही है। वॉवल्स नेवर कम टुगेदर, क्या करें बताओ सरकार। पहले तो टोटल की बात करें, 11 फैक्टोरियल माइनस, अभी डिवाइड वाली बात सबसे लास्ट में करेंगे, सबसे लास्ट में, पहले अपना काम निपटा लें। अब वॉवल्स कौन कौन से हैं, ए ई 4 हो गए, इधर कितने बच्चे 4 ही हो गए, तो इधर कितने बच्चे 7, एक इसको मान लेंगे हम 8, 7 और 1 8, 8 फैक्टोरियल इनटू में कितना आएगा 4 फैक्टोरियल। अरे सही है ना। अब जो रिपीट हो रहा होगा वो डिवाइड में आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ये आंसर आ गया। मतलब और 2 n है, जो रिपीट हो रहा होगा वो डिवाइड तो आएगा ही आएगा, क्योंकि शुरू में हमने ये कहा ये ए और ये ए अलग है, ये आर ये आर अलग है। अब आप खुद सोच के देखो, क्या ये दोनों आर अलग अलग है। अब आप कैसे बताओगे, ये वाले आर की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरा वाला आर लेके आ, माने एक ही वर्ड को आपने 2 बार काउंट कर लिया होगा, इसलिए डिवाइड किया गया कि आपने जितने बनाए उसके आधे रह जाए, उसके और आधे रह जाए, उसके और आधे रह जाए, उसके और आधे रह जाए, तब जाके आपको एक्चुअल फिगर मिलेगी। नहीं आई बात समझ। अब बताओ कौन सा वर्ड कह रहे थे, बताओ है। अच्छा साहब इलाहाबाद ये है, बताओ क्या क्वेश्चन बताओ। कॉन्सोनेंट नेवर कम टुगेदर, बताओ सरकार आंसर क्या आएगा, करो 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 आंसर बताओ। नेवर की बात कर रहे, 8 तो हो गए नहीं, 9 है ये। तो 9 फैक्टोरियल माइनस कॉन्सोनेंट कौन कौन से, 1 2 3 4 5, वॉवल्स को छोड़ के बाकी लेटर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। तो 5 ये हो गए, 4 उधर बचे, तो 5 को 1 मान लूंगा। अरे ठीक है ना,
और 4 इधर बचे, 4 और 1 कितना हो गए? 5 5 factorial into 5 5 फैक्टोरियल इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। 4 factorial नहीं आया हमारे समझ। एक आपके एनसीईआरटी में बुक क्वेश्चन था मिसिसिपी, उससे लोग बहुत घबराते थे। अब तो घबराने वाली कोई बात नहीं है ना। भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन, रिपीटेशन वाली बात सबसे लास्ट में करें, शुरुआत में जैसे क्वेश्चन करते हैं वैसे ही करेंगे। आप और देखो, और भी लिख सकते हैं इसी में क्वेश्चन। मैंने कहा a कॉमा एक या लिखूं ऑल a इज नेवर कम टूगेदर, ये भी तो कर सकता हूं। ऑल इज नेवर कम टूगेदर, सारे ए साथ साथ नहीं आना चाहिए। तो सारे ए है कितने? 4 तो पहले तो 9 फैक्टोरियल माइनस 4 को 1 मान लूंगा। अरे ठीक है ना। इधर कितने बचे? 5 5 और 1 कितने हो गए? 6 6 into 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल। जब देखो सेपरेट करोगे तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो, नहीं आई बात समझ, वो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे मालिक ठीक है, yes sir क्वेश्चन कैसा भी हो, कोई भी हो, कोई भी वर्ड हो, करने का तरीका सिंगल, कि कभी भी किसी काम को ना करने की कंडीशन निकालनी हो तो टोटल में से करने की कंडीशन माइनस, तो चाहे वो क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते। जैसे देखो मैंने कहा 5 चीफ मिनिस्टर है डिफरेंट स्टेट के, सीएम है, ठीक है ना। मैंने कहा यूपी का चीफ मिनिस्टर माने योगी और दिल्ली का चीफ मिनिस्टर माने केजू, ठीक है ना। ये मैंने कहा नेवर सिट टुगेदर, नेवर सिट टुगेदर, ये दोनों कभी साथ साथ ना। तो पहले तो हम टोटल बेस निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल माइनस, अब क्या करें? सिट टुगेदर की कंडीशन निकाल रहे, आवाज नहीं आ रही है। इन दो को 1 मान लिया, इधर कितने बचे? 3 3 और 1 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, आंसर खत्म हो गया। These are the arrangement in which Yogi and Keju never sit together. नहीं आया मालिक समझ। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। क्वेश्चन no sir अनलिमिटेड बन सकते हैं, अनलिमिटेड। जैसे इधर देखो भाई, मान लो 8 एग्जामिनेशन पेपर है, इधर देखो, इधर 8 एग्जामिनेशन पेपर है। मैंने कहा एक इसमें पेपर बेस्ट होगा और एक होगा वर्स्ट। मैंने कहा बेस्ट एंड वर्स्ट नेवर कम टुगेदर। बताओ आप लोग, बताओ क्या करें? जैसा आप कहोगे तो कर दें। 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल कैसे हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल इंटू डिवाइड, बस ये आंसर आ गया। नहीं आया हमारे क्वेश्चन, आप देखो ना, बहुत सारे अनलिमिटेड क्वेश्चन। आप सोच को कहीं भी भाई, जैसे मैंने कह दिया 5 बॉयज है 4 गर्ल्स है, मैंने कहा ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, नेवर की बात नहीं कर रहा हूं, सिट टुगेदर, सिंपल क्वेश्चन। तो आप क्या करोगे बताओ मुझे? इन 4 को 1 मान लोगे, 1 और 5 कितना हो गया? इन 2 में कितना आएगा? आंसर पता नहीं आया वाले समझ। क्वेश्चन तो अनलिमिटेड बना सकते हो ना। अब जैसे और देखो, 3 इंग्लिश की बुक है,
2 मैथमेटिक्स की बुक है और 4 अकाउंट्स की बुक है। मैंने कहा ऑल बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट ऑलवेज कम टुगेदर। बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट ऑलवेज कम टुगेदर। तो इन 3 को एक मानना पड़ेगा, इन 2 को एक मानना पड़ेगा और इन 4 को एक मानना पड़ेगा। हाँ या ना? अब कितने बंडल तैयार हो गए आपके पास? 3 को अरेंज करने के तरीके, और ये तीनों आपस में अरेंज होंगे, ये दोनों आपस में अरेंज होंगे और ये चारों आपस में अरेंज होंगे। अनलिमिटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, अनलिमिटेड। नहीं आया वालिद साहब, कोई एनपीआर का फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं समझ में आया। आ जाओ जरा पुराने क्वेश्चन पे। अभी वाला क्वेश्चन हो जाएगा सरकार, आंसर बताओ इसका। चलो फाइव फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल के अलावा और कॉमन ले लेंगे 3। हाँ जी सरकार लोग, क्या आएगा? 5 वॉवल्स कौन factorial कौन से? into 3 ई ए आई, factorial. 3 को एक मान लिया। इधर कितने बच्चे? 4 और 1 5। 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यही आंसर आएगा। नेवर की बात करेंगे तो क्या करेंगे? टोटल में से माइनस। नेक्स्ट पार्ट, कॉन्सोनेंट्स करके दिखाओ आंसर। नेवर कम टुगेदर। करो सरकार। सेवन फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। सही है, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं दुनिया में, बुक में भी दे रखे हैं फॉर्मूले। हाँ जी, रट्टा माननी पड़ती है। अब आपके सामने आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो गई ना, अब आपको उसमें रटने की जरूरत ही नहीं, आप तो सोच तो आंसर दे तो बात करता। इसका आंसर क्या आएगा सरकार लोग? 7 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू, देख लेते हैं कॉन्सोनेंट कौन से? डी, टी, एल और एस। 4 को एक मान लिया, इधर बचे 3। हाँ 4 ही फैक्टोरियल तो आएगा, 5 फैक्टोरियल क्यों आएगा? अरे मालिक ठीक है, Yes. अरे सरकार लोग ठीक है। यस सर। कितने पार्ट हो गए थे? 11। 12th की बात करें, जरा करके दिखाइए फटाफट। आर्यन जी जरा 2 मिनट शांत होने का क्या लेंगे? तो बैठने का क्या लेंगे? मैं पूछ रहा हूँ बस। जी नेक्स्ट पार्ट है डी कॉमा आई कॉमा ई कॉमा टी नेवर कम टुगेदर।
आंसर बताओ सरकार। E, I, E, T never come together. Sir, 7 factorial minus 4 factorial into 4 factorial. 5 factorial. 4 को 1 माना होगा 3 बचेगा। 4 ही तो होगा, 5 कैसे हो गए? कितना आंसर आएगा? 7 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। नहीं आया मालिक समझ में। इसको सॉल्व तो कर ही सकते हो ना, सॉल्व करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। या तो 7 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल के फिर माइनस कर दो, तो वो डिजिट में आंसर आएगा। ये मतलब एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको हर ऑप्शन दिखाई दे जाए। अरे सरकार ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, 13th पार्ट। नेवर कम टुगेदर। नहीं सेम नहीं है, ध्यान से देखो। ये पूरा एक वर्ड है, जैसा है वैसा ही आना चाहिए। तो इन 4 को 1 मान लिया आपने। इधर कितने बचे? 3 और 1, तो 7 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल। क्या ये आपस में अरेंज होंगे? No, sir. यही कुछ हो जाएगा। बहुत दुखी किया है 11th में लोगों ने। समझ में नहीं आता था कहाँ पे इंटू कर देते, क्यों कर देते। रट्टा मार मार के गए तुम लोग। भाई परमुटेशन में तो खूब रट्टा मारना पड़ेगा, तो बात ही कुछ और है। कहाँ गया तो नहीं पता, बढ़िया आती है। नहीं मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब, एज एक्सपेक्टेड। आपने क्या बोला वो भी मुझे समझ में आ गया। इधर देखिए भाई, क्या दिक्कत है। जी ये हो गया। इसके बाद बात करेंगे कोई और, कोई वर्ड टू चेंज करके। यार तू पूछ रहा उसका जवाब समझ में आ गया या नहीं आ गया? Yes, sir. वर्ड टू जिससे कोई डाउट वाउट कुछ हो तो बता दो मुझे। समझ में आ गया? जैसे मैं एक क्वेश्चन एक जनरली ऐसे पूछता हूँ, मान लीजिए 10 cm है, ठीक है ना, 10 cm है। ये कह रहा है योगी always sits on right side of केजू। योगी जो है वो केजू की हमेशा राइट साइड। तो इन दो को पहले 1 मान ले। इधर कितने बचे? 8 और 1 ये, तो 9 फैक्टोरियल। क्या ये दोनों आपस में अरेंज होंगे? अभी भी नहीं समझ में आया। ये क्योंकि योगी जो होगा वो हमेशा केजू की राइट साइड में बैठेगा, ये बात फिक्स हो गई। इन दोनों को आप अरेंज नहीं कर सकते। नहीं आई बात। अरे मालिक लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे आपको ऑनलाइन वाले? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट पार्ट, 14th पार्ट।
नेक्स्ट vowels ऑक्यूपाई ऑन, भाई किसी का माइक ऑन है, बंद कर देना प्लीज। प्रियंका जी माइक बंद कर दीजिएगा। vowels occupy on even places, ठीक है ना सरकार। देखो vowels कम टुगेदर हो गया, नेवर कम टुगेदर हो गया। अब किसी पर्टिकुलर प्लेस पे रखने की बात करेंगे, है ना, यही पॉसिबिलिटी बन सकती है। आइए इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। इधर देखिए, डी कॉमा ई कॉमा डी कॉमा ई कॉमा टी कॉमा ए कॉमा आई कॉमा एल कॉमा एस, ये लेटर्स आपके पास अवेलेबल 7 प्लेसेस है, ठीक है ना। अब वॉवल्स कौन कौन से हैं? ई ए आई, बाकी रह गए डी टी एल और एस, ये कॉन्सोनेंट हो गए और ये वॉवल्स। ठीक है सरकार। इसने कहा वॉवल्स ऑक्यूपाई ऑन even place. तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे हमारे पास इवन प्लेस है कितने। 3. एक, सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस और 6। कितने इवन प्लेस है हमारे पास? अरे कितने इवन प्लेस है हमारे पास? 3. सेकंड, फोर्थ एंड 6। और वॉवल्स कितने हैं हमारे पास? अगर वॉवल्स 3 की जगह 4 होते तो क्या करते? मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया ओ, नहीं आप एक सेकंड, एस की जगह ओ लगा, ऐसे ओ लगा, ये एस यहां से काट दो और ओ यहां ले आता हूं। बस समझ लो पहले बात को ध्यान से। अब आपके पास प्लेसेस कितने? आवाज नहीं आ रही है? 3. कितने? पॉसिबल है क्या? कैसे में डालोगे? एक के ऊपर एक में डाल दोगे यहाँ पे? बोले होता है खिसकी हो जरा, नहीं बैठ सकते। इसका मतलब क्या हुआ? हम ये कह देंगे कि एक ना एक वॉवल तो ऑड पे आएगा ही आएगा, कुछ भी कर लो, सारे वॉवल इवन पे नहीं आ सकते। मतलब हम कह देंगे नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा क्वेश्चन होता तब कि 4 वॉवल होते और 3 प्लेसेस होते, तो पहले हमें ढूंढना पड़ेगा कि भाई जितने प्लेस है उतने वॉवल है या नहीं। अच्छा अगर सपोज करो फर्ज करो ये 2 होते, यहां मैंने एस और टी कर दिया, एस और वाई कर दिया, सपोज करो। अब ये 2 वॉवल है और 3 प्लेसेस है, क्या ये पॉसिबल है? क्यों भैया, तो बचने दो। बात हुई है भाई, इन्होंने कहा 3 प्लेसेस है और 2 ही वॉवल है, तो ये 2 वॉवल तो इन 3 में से किसी 2 प्लेस पे आ जाएंगे, हाँ या ना? एक एक्स्ट्रा खाली बचेगा ना, एक एक्स्ट्रा चॉइस है ना, कम तो नहीं है ना चॉइस। बोले बाकी जो खाली प्लेस पे, बोले कोई भी है, हमारे वॉवल तो इवन पे आ गए ना। हमने ये तो नहीं कहा था कि वॉवल भी इवन पे है और कॉन्सोनेंट भी ऑड पे है। हमने ये कहा था वॉवल इवन पे आना चाहिए, कॉन्सोनेंट चाहे इवन पे आए या ना। हमें से नहीं आए बात, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर हम आगे कर तो लेंगे इसको। नहीं हुआ आयुष जी? भाई सबसे बड़ी मुद्दे की बात यह है कि हमारे पास प्लेसेस कितने हैं और वॉवल्स कितने हैं, हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करेंगे। अगर प्लेसेस कम हुए वॉवल ज्यादा हुए तो कह देंगे नॉट पॉसिबल, रटने वाली बात तो नहीं है ना। और अगर प्लेसेस ज्यादा हुए वॉवल कम हुए तो हम कह देंगे पॉसिबल, और प्लेसेस और वॉवल, नंबर ऑफ वॉवल दोनों इक्वल है तब भी पॉसिबल। नहीं आई बात, मुद्दा समझ में आया नहीं है? अब फिर दोबारा शुरू करते हैं।
ये था एस, ई, ए, आई, टी, टी, एल और एस, ये 3 वावल, ये 4 वावल। हाँ भाई, अब कितने इवन प्लेसेस आपके पास अवेलेबल है? सर आवाज नहीं आ रही मुझे। Sir, 3. पॉसिबल है या नहीं है? अच्छा, फिर वही बात, प्लेस को उठा के वावल पे रखोगे या वावल उठा के प्लेस को? तो ई के लिए कितनी चॉइस, ए के लिए कितनी चॉइस, आई के लिए कितनी चॉइस? माने 3 फैक्टोरियल तो ये बन गया अपने आप। अब प्लेसेस कौन कौन से खाली बचे? 1, 2, 3 और 4। 4 प्लेसेस खाली बचे और 4 ही कॉन्सोनेंट है। इनटू में 4 फैक्टोरियल, आंसर खत्म। नहीं आया मालिक साहब। जब आपकी इसको बुराई, मैं उसको गलत बात कर रहा हूँ तो पूछी तो रहा हूँ। कल वो कैसे रहा था? अरे मालिक लोग ठीक है, Yes. वर्ड चेंज कर, वर्ड बताओ कौन सा है जो आपकी इच्छा हो। डॉटर ले लेते हैं, चलो, DAUGHTER, डॉटर। पहला केस करो भाई, करो सब लोग करो। वॉवल्स ऑन इवन, बताओ पहले पॉसिबल है या नहीं? इधर देखो, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, वॉवल से 3, ए यू और ई, बाकी DGHTR। अरे सही है सरकार। Yes, sir. इवन प्लेस हुए 2nd, 4th, 6th और 8। 4 प्लेसेस है, 3 वॉवल है। पॉसिबल है या नहीं है? अरे सरकार, पॉसिबल है या नहीं है? Has. ए के लिए कितनी चॉइस है? 3 तो देगा आपने। जय माता की आवाज है, बोले जोर से, बोले बोले जय माता। वो सब जय माता है। बोले मैं गिर पड़ा, बोले जय माता दी। उससे कोई मतलब ही नहीं है। सब सुर में एक ही आवाज निकालते हैं। चार, यू के लिए 3, ई के लिए 2। हालांकि ये 4 फैक्टोरियल बनना है, कोई जरूरी नहीं यहाँ पे 4 फैक्टोरियल बने। अगर 2 ही होते तो 4 × 3 रहता। आवाज नहीं आ रही सर। तो हमेशा ये नहीं कि पता चला उठा के 4 फैक्टोरियल, तुम लोग भरोसा नहीं है तो मैं अपनी ट्रिक निकाल लेता हूं अलग से। तो 4 फैक्टोरियल। अब प्लेसेस कौन कौन से खाली बचे, ध्यान से देखना, ध्यान से। 1 2 3 4 और एक ना एक इसमें से खाली बचेगा। अगर एक तो खाली रहेगा ना, 4 में से 3 ही तो ऑक्यूपाई कर पाओगे आप। इसको खाली मान लेते हैं। 5 प्लेसेस, 5 कॉन्सोनेंट इनटू। नहीं आया सरकार, रट्टा मारने की कोई जरूरत देख लो मालिक लोग। तो उसके बाकी के पार्ट करके दिखाओ जरा फटाफट से। सेकंड पार्ट, वर्बल्स ऑन ऑड। थर्ड पार्ट करो जरा भाई, कॉन्सोनेंट ऑन इवन। और चौथा पार्ट, आप देखो ना वो तो, कॉन्सोनेंट ऑन ऑड। मुझे तो आंसर दो, मुझे तो दुनियादारी से मतलब ही नहीं है।
मुझे तो दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है सरकार। आंसर बताओ मुझे तो बस चारों। चारों पार्ट करने, मैंने इसके हिसाब रब कर दिया, अपने हिसाब से आंसर बताओ मुझे चारों में। देखते हैं सबको। तो फर्स्ट और सेकंड का 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल और लास्ट के दो नॉट पॉसिबल। फर्स्ट का आंसर कितना आएगा सरकार लोग? 4 4 फैक्टोरियल इंटू factorial 5 सेकंड का आंसर 4 factorial into 5 थर्ड का आंसर नॉट पॉसिबल। फोर्थ का आंसर वर्ड चेंज कर रहा हूं, इंडिविजुअल लो, या कुछ और लिखते हो? रुको बताओ क्या लिखो जो आपको कोई अच्छा सा वर्ड बोलो तो करने में मजा आया। लेंदी हो जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बेटा मैं ना दरी वाले स्कूल पे पढ़ा हुआ हूँ। मैं ना दरी वाले स्कूल पे पढ़ा हुआ हूँ, तो पढ़ा लिखा कम हूँ। मम्मी समझ में आ रही है? करो, पूरा लेना है। धीमे 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 करके लेवल उठाओ। इसमें तोड़ोगे तो तोड़ दो। तो इजी देखते हो। अब कॉन्सेप्ट को पढ़ाने में जब दिक्कत ही यही है। अब
अरे फर्स्ट का आंसर आया किसी का? Yes, sir. हाँ बेटा जी, पहले का आंसर क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल Into इंटू 6 6 फैक्टोरियल, divide में 3 factorial. यही आंसर आ रहा है सभी का? Yes, sir. अरे मालिक पूछना है किसी को? आयुष भाई नहीं आया समझ है? दूसरे का आंसर बताइए। सेम है, 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, यही आंसर आ रहा है सभी का? Yes, अरे sir. मालिक पूछना है किसी को? प्रिया जी, प्रियंका जी, आकिब, अदिति, No, sir. अमानिशा, गुनगुन, ज्योति सैनी, खुशी बख्शी। खुशी जी कहाँ चली गई थी आप? आई नहीं थी आज, लेट आई हैं? यस सर, लेट आई हूँ। तो कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा ये नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे करा दिए मैंने। बाकी समर्थ, वर्षा, रिंकी, इसमें मुरादाबाद के बच्चे बहुत कम आए आज। सब नालायक गायब हो जाते हैं। कोई कहना मुझसे बैकअप के लिए। कॉन्सोनेंट और इवन का आंसर क्या आएगा? कॉन्सोनेंट और नॉट का आंसर क्या आएगा? बात समझ में आ Not रही है? possible. हाँ जी बोलिए। Not possible. किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन में? आ जाओ पुराने क्वेश्चन पे करके दिखाओ भाई। ये वाला करो, जल्दी से करो भाई। वॉवल्स ऑक्यूपाई ऑन इवन प्लेसेस। वर्ड आपका डिटेल्स आपके सामने लिखा हुआ। फिफ्थ, वॉवल्स ऑक्यूपाई ऑन odd places. Next, 16. Consonant occupy on even places. Consonants occupy on odd places. हाँ जी सरकार। मालिक इसका आंसर कितना आया? 3 फैक्टोरियल इंटू 4 factorial. इसका आंसर मुरादाबाद वाले बताओ भाई। कोई नहीं बोलेगा। मुरादाबाद वाले बच्चे इसका आंसर बताओ। सेकंड पार्ट 15 वाले पार्ट का। ये 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। सेम आंसर आ रहा है। किसको किसको समझ में नहीं आया मालिक बताओ तो सही सरकार लोग। अरे सरकार लोग किसको किसको समझ में नहीं आया? आ गया. प्रियंका जी सर आगे आ गया सर. ये गलत कह रहे हैं। 4 इंटू 4 फैक्टोरियल बता रहे हैं ये लोग आंसर। क्या? 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल आंसर है यहाँ पे। क्या नाम है? शादरा वाले बच्चों के अकॉर्डिंग
सर मेरा भी 4 into 4 आ रहा है। सर तो बोल क्यों नहीं रहे थे सबके सब? हाँ आ गया आ गया आ गया। ये हालत मुझे हो लगा गलत होगा इसलिए मैंने बेटा अपना आंसर बोला करो, आपको दुनिया के आंसर से मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने कभी आप लोगों को डांटा थोड़ा ना, आप अपना आंसर गलत भी बताते हो तब भी। आप अपना आंसर तो बोला करो, कम से कम गलती तो पता लगेगी कि क्या हो रही है। अब सर देखो ये वॉवल्स जिन्होंने आंसर बताया था, वॉवल्स ऑक्यूपाई ऑन ऑड प्लेस 1 2 3 4 5 6 7 ऑड प्लेस हुआ फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और 7। वॉवल्स है आपके पास ई, ए और आई, बाकी रह गए डी, टी, TLS एल और एस। अब इसकी बात कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल है या नहीं है पहले ये बताइए। यस सर ई के लिए कितनी चॉइस? 4। 4 ए के लिए कितनी चॉइस? 3। 3 आई के लिए कितनी चॉइस? 2। 2 ठीक है ना। अब प्लेसेस कितने खाली बचे? 1 2 2 3 3 और 1 इसमें से बच के आएगा 4। 4 प्लेसेस 4 कॉन्सोनेंट इनटू में 4 फैक्टोरियल। तो आंसर इसका 4 फैक्टोरियल टू 4 फैक्टोरियल ही तो आएगा। अरे सरकार ठीक है। कॉन्सोनेंट ऑक्यूपाई ऑन ऑड प्लेसेस, इवन प्लेसेस। बताओ आंसर। नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल। कॉन्सोनेंट ऑक्यूपाई ऑन ऑड प्लेसेस। 4 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल समझ में आ गया बेटा या नहीं आया? पहले अब देखा आपने, कॉन्सोनेंट ऑन इवन का मतलब वॉवल्स ऑन ऑड नहीं है। नहीं बात समझ में, ये नॉट पॉसिबल है जबकि वो पॉसिबल है। इसलिए मैंने आपका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर किया। बात समझ में आ गई या नहीं? yes sir. अब जरा देखिए नेक्स्ट पार्ट। एट वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। इधर देखिएगा, इधर बी ऑल्टरनेटिव। ये क्वेश्चन और बन सकता है। इधर देखिए, इधर देखिए पहले, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट बी ऑल्टरनेटिव, इसका मतलब क्या हुआ? एक वर्ड लिखने वॉवल पहले और आप एक एक मिनट रुक कांस्टेंट जाओ यार। DETAILS ये वर्ड है, ये इसके लेटर्स। ये कह रहा है वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट बी ऑल्टरनेटिव। इसका मतलब क्या हुआ? एक के बाद एक आए, या तो वॉवल के बाद कॉन्सोनेंट, वॉवल के बाद कॉन्सोनेंट, वॉवल के बाद कॉन्सोनेंट, वॉवल के इस तरीके, या फिर कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल, माने एक के बाद एक आए। नहीं आई बात समझ? तो आपके पास लेटर्स कितने? 7 लेटर्स। तो अगर पॉसिबिलिटी बनती तो पॉसिबल 1, इधर देखो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आपको ऐसे नहीं करना है। मैं तो पॉसिबल फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटी फर्स्ट और पॉसिबिलिटी सेकंड, 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। जरा ध्यान दीजिएगा, वॉवल कॉन्सोनेंट, वॉवल कॉन्सोनेंट, वॉवल कॉन्सोनेंट, वॉवल आगे लिखो कॉन्सोनेंट। 7 ही है, 7 तक ही लिखेंगे। 8 अपने घर से तो लेके आएंगे नहीं आए बात समझ। या फिर कॉन्सोनेंट वॉवल, कॉन्सोनेंट वॉवल, कॉन्सोनेंट वॉवल, कॉन्सोनेंट। नहीं आया आवाज ही नहीं आ रही सरकार। यस
अब इसमें चाहिए कितने वॉवल्स? 4 वॉवल्स चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट। 3 कॉन्सोनेंट। और इसमें चाहिए 3 वॉवल। वॉवल ऐसे लिखना तो कंफ्यूजन हो जाएगी। एंड 4 कॉन्सोनेंट। अब हमारे पास कितने अवेलेबल? हमारे पास 3 वॉवल और 4 कॉन्सोनेंट अवेलेबल। कौन सा वाला केस हैपन होगा? माने ये वाला केस तो हैपन ही नहीं होगा। कट कर दे इसे। नहीं आया मालिक समझ। ये तो हो ही नहीं सकता है ही नहीं। कहां से लेके आपने घर से तो लाएंगे नहीं आई बात समझ। और घर से लाएंगे तो एक क्यों लेके आएंगे? बहुत सारे लेके आएंगे। नहीं आई बात समझ। अरे सरकार ठीक है। अब कितने वोवल है और कितने कॉन्सोनेंट है? जगह भी कितनी है? 4। भाई 4 कॉन्सोनेंट के लिए 4 जगह है और 3 वोवल के लिए 3 जगह है। तो सीधे सीधे क्या करते हैं बताओ? 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। कहानी खत्म। नहीं आई बात समझ। नहीं आया वाली समझ। अगर रिपीटेशन होती तो डिवाइड भी कर देते। वर्ड चेंज करते। वर्ड चेंज करते। हाँ लो करो जरा करो। अपूर्णा vowels and consonants be alternative। करो जरा करो। एक ही केस करेगा दोनों में। तो आंसर सेव करके ऐड करके आंसर बताओ ना मुझे पूरा। जब दोनों बनेंगे तो दोनों पॉसिबिलिटी को ऐड करके तो आंसर बताओ। पहली पॉसिबिलिटी में ये होगा, दूसरी पॉसिबिलिटी में ये होगा, टोटल केस ये बना। बात करते हो इंटू कर सकते हैं। सेम आंसर क्या? ये नहीं बताओ। प्रैक्टिकली सोचो। जितना प्रैक्टिकल सोचोगे क्वेश्चन उतना कम दुखी होगा। हाँ जी सरकार। एक केस का या दोनों केस का मिलाकर? हाँ यही गलती मत करना। ये बहुत लोग गलती करते हैं। सिर्फ एक उसमें डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल नहीं करते तो 36 आंसर आ जाता है। लोग कहते हैं मेरा तो आ गया 36। दोनों केस पॉसिबल हो केस में। भैया तू कैसे बोल रहा है? क्या बात है भाई? इसमें 3 वोवल है और 3 कॉन्सोनेंट है तो दोनों केस पॉसिबल होंगे। तो सीधे सीधे 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। लेकिन ए 2 बार रिपीट हो रहा है तो डिवाइड बाय क्या होगा? ये तो आया फर्स्ट वाला केस पॉसिबल 1 और पॉसिबल 2 का भी सेम आंसर आएगा। तो यहाँ चाहे तो आप इंटू 2 कर सकते हैं क्योंकि 2 ही केस पॉसिबल होंगे। भाई 2 बार प्लस करने की जगह इंटू 2 कर दे। बात तो एक ही है। ये कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आएगा? 36। ये इन दोनों का क्या आया? सब। नहीं आई बात समझ।
अरे मालिक लोग ठीक है? Yes, sir. अरे सरकार लोग ठीक है? Yes, sir. बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, लेकिन क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे? जरा ये वाला करके दिखाओ, चलो। रोना तो अपने आप करके देख लो एक बार, क्या दिक्कत है? वर्ड मैंने सही सेलेक्ट किया, डिटेल्स। आ गया? क्यों? अरे आगे सभी का आंसर नहीं आया नालायको। Sir, 3 factorial into 4 factorial. बिल्कुल सही जवाब, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है सरकार। इसके बाद Yes. 19 में देखिए, no two vowels come together। एक सेकेंड जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। ये नहीं कह रहा है vowels never come together, वो क्वेश्चन अलग है। ये क्या कह रहा है? नो कोई से भी दो वॉवल्स साथ साथ। देखो वॉवल्स नेवर कम टुगेदर का मतलब था सारे वॉवल्स साथ साथ। वॉवल्स कहूं या ऑल वॉवल्स कहूं, बात तो एक ही हो, आवाज ही नहीं है। और ये कह रहा है नो टू वॉवल्स कम टुगेदर का मतलब कोई से भी दो वॉवल्स साथ साथ। बोले कॉन्सोनेंट, बोले उससे मुझे कोई मतलब नहीं, कोई से भी दो वॉवल साथ साथ नहीं है। इधर देखो अब जरा बात को समझना। मैंने कहा नो टू, बेटा इधर देखो बच्चे, इधर देखो, नो टू वॉवल्स कम टुगेदर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? कोई से भी दो वॉवल साथ साथ नहीं। अब जैसे इसको छोड़ देते हैं, मान लीजिए 4 गर्ल्स, बहुत ध्यान सुनिएगा, और 5 बॉयज। सही है ना? 4 गर्ल्स है और 5 बॉयज। सबको पता है, दुनिया को पता है, लड़कियां बातें बहुत करती है ना? अब क्या कहते हैं टीचर? कोई सी भी, जैसे किसी अच्छे फंक्शन में आप जाते हो, कोई स्कूल की तरफ से फंक्शन होता है, तो क्या कहते हैं? कोई सी भी दो लड़कियां साथ साथ नहीं बैठनी चाहिए। बहुत ध्यान सुनना मेरी बात को, प्रैक्टिकली समझो उस चीज को। कोई सी भी दो लड़कियां साथ साथ नहीं बैठेगी। तो पहले हम बॉयज को बैठा लें यहाँ पे, फर्स्ट बॉय, सेकंड बॉय, थर्ड बॉय, फोर्थ बॉय और फिफ्थ बॉय। अब हम क्या कहेंगे? मैम एक काम करिए ना, आप ये जो जगह खाली है, ये यहाँ पे भी, और ये एक यहाँ पर। नहीं आई बात समझ? इनमें से किसी भी जगह पे बैठा दीजिए, कोई सी भी दो लड़कियां साथ साथ नहीं बैठेंगी। अब जरा ध्यान से, स्नेहा जी इधर आइए। स्नेहा जी, अच्छा चलिए मैं नाम देता हूँ। ये प्लेस नंबर है, ध्यान सुन लीजिएगा। ये प्लेस, इसका नाम दिया PQRSTU, माने ये Pth प्लेस है, ये Qth प्लेस है, ये Rth प्लेस है, ये Sth प्लेस है, ये Tth प्लेस है और ये Uth प्लेस है। अब आपके पास कितनी गर्ल्स है? 4 गर्ल्स है, G1, G2, G3 और G4। हाँ जी स्नेहा जी, G1 को कहाँ रखो? कौन से प्लेस पे बिठा? P वाले पे G1 को बैठा दिया।
खत्म हो गई जीवन, ठीक है ना। मम्मी जी G2 को कहाँ बैठा दो, एसएथ प्लेस पे, यहाँ G2 बैठ गया, ये G2 भी खत्म हो गया। अच्छा पूर्वी जी G3 को कहाँ बैठा लू, आरएथ प्लेस पे G3 बैठ गई। G4, हाँ जी बेटा जी, यूएथ प्लेस पे G4। अब एक सेकेंड, ये क्या जगह खाली पड़ी रहेगी, हटा देंगे चेयर भाई। पॉसिबिलिटी क्या हो रही, जरा ध्यान से देखिएगा, G1 B1 B2 G3 B3 G2 B4 B5 बस, और G4। अब एक बार बताओ, क्या कोई दो लड़की साथ साथ है, क्या दो लड़के साथ साथ है, होने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमसे क्या बात कही गई, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। बॉयज की तो बातें नहीं करती, या तो दोनों बातें बोलते आप तो हम आपको उसका भी जवाब देते, लेकिन आपने सिर्फ हमसे क्या कहा था, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, तो हमने उसका अरेंजमेंट कर दिया। नहीं आई बात समझ में, देखो मुंह से बात यही तो बोलोगे, हमने उसका अरेंजमेंट कर दिया, हमने उसका सिलेक्शन नहीं करा, हमने उसका अरेंजमेंट अपने आप ही ऑर्डर में सेट करके दिया। नहीं आई बात समझ में। अब बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आइए देखते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा आप क्या चाहते हैं इसमें। देखिए जरा ध्यान से, अब हमारा वर्ड था डिटेल्स, DETAILS, और S, सही है सरकार। अब इसने क्या कहा, नो टू वॉवल्स सिट टू कम टुगेदर, तो पहले किसको रखें, वॉवल्स को कह रहा है तो किसको रखें, कॉन्सोनेंट को रखें, तभी तो जगह का वर्डिंग बात करेंगे, हाँ या ना। कॉन्सोनेंट कौन कौन से, D T L और S, समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, नहीं आया मालिक समझ में। अब कहां कहां आप वॉवल को रख सकते थे, 1 2 3 4 और 1 5, नहीं आया। हालांकि यूज आप भाई, आपके पास वॉवल कौन कौन से है इसमें, E A और I, नहीं आया मालिक समझ। आप हालांकि यूज कितने का करेंगे, 3 का, बाकी जगह को हटा देंगे बाद में। ऑप्शन तो अभी शुरू में सारे लेके चलेंगे ना, आवाज ही नहीं आ रही है। अब फिर वही वाली बात, प्लेस उठा के बॉबल में रखोगे, बॉबल उठा के प्लेस पर रखोगे। तो ई के लिए कितनी चॉइस, ए के लिए, ई के लिए, क्या ये 5 फैक्टोरियल है, नहीं है, ये 5 फैक्टोरियल नहीं, और ये चारों आपस में अरेंज होंगे इनटू में 4 फैक्टोरियल, नहीं आया समझ। DTLS की जगह LDTS भी लिख सकते हैं, आवाज नहीं आ रही वाले, तो आंसर कितना आ जाएगा, 60 इंटू 4 फैक्टोरियल। मालिक क्लियर है या नहीं, नहीं आया Yes. मालिक समझ। इधर बच्चे लोग सबको क्लियर हो गया। Yes. इस क्वेश्चन को हम लोग कल डिस्कस करेंगे एक बार दोबारा से, आज के लिए इतना रखते हैं। अभी भी कोई क्वेश्चन ट्राई नहीं करेंगे, कल डिस्कस करने के बाद आप सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ओके सर। और कमिंग सैटरडे संडे याद है ना आप लोगों को, सैटरडे संडे, आज मैंने अभी क्लास डाली नहीं है, वो बैच डिलीट मार दिया है, सभी को बता दूं, स्टैट्स वाला बैच मैंने डिलीट मार दिया है, इसलिए मार दिया क्योंकि उसमें गुड़गांव के बच्चे ऐड तो मुझे याद ही नहीं था, ठीक है ना, तो वो डिलीट मार दिया मैंने बैच, वो दोबारा से आज क्रिएट कर दूंगा, आपको उसका वो दे दूंगा बैच कोड, आप उसमें से देख लीजिएगा। तो सैटरडे संडे को आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, इसका रिवीजन होगा और डाउट क्लास होगी, जो चाहे वो पूछो, कहीं से भी पूछो, कैसे भी पूछो, जो पूछना है, ठीक है ना। और एक रिवीजन क्लास मैं कराऊंगा अपने पास से 1 घंटे की, जिसमें आपको सब चीजों का रिवीजन करा दूंगा,
बात समझ में आ गई? उसके बाद इसका टेस्ट। ठीक है सरकार लोग, यस Yes, सर। सब लोग तैयार करके रखिएगा। मैं बहुत एक दिन 2 दिन पहले भी मैंने बोला था आपको। सर तो आप लोग कोड सब- कब तक भेजोगे? है जी, कोड कब तक भेजोगे? आज ही आज मैं भेज दूंगा बेटा, अभी अपलोडिंग पे लगा दूंगा, तो आज ही आज में मिल जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी ओवर होती है। धन्यवाद आज के लिए, बहुत बहुत। थैंक यू सर। good morning, sir. Thank you, sir. थैंक